केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली, ये इस समय की बड़ी खबर। केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फिलहाल अंतरिम जमानत दी है। हालांकि कुछ मामलों को लेकर इस केस को बड़ी बेंच को भी रेफर किया गया है, तो मामला अभी आगे चलेगा। लेकिन फिलहाल राहत के तौर पर जो गिरफ्तारी को चुनौती अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई थी, ईडी ने जिस तरीके से गिरफ्तार किया था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल सलाखों से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, इसको लेकर सवाल अभी भी बना हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले ईडी और उसके बाद में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। तो अरविंद केजरीवाल जो हैं अलग अलग मामलों को लेकर फिलहाल जो कानूनी लड़ाई है उसमें उलझे हुए नजर आ रहे हैं। ये ईडी ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और इस गिरफ्तारी को जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से चैलेंज किया गया था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत। जो मामला है अरविंद केजरीवाल ने जिसे चुनौती दी थी गिरफ्तारी को लेकर, उस मामले में कुछ पहलुओं को लेकर बड़ी बेंच को भी इस मामले को रेफर किया गया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से अभी तक का बड़ा अपडेट किया अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को, इसके मायने क्या? अंकित गुप्ता। रोमाना, ये जो अंतरिम जमानत तो मिली है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में ये एक अंतरिम राहत जरूर कह सकते हैं। लेकिन अभी भी वो जेल से बाहर नहीं आ रहा है, ये भी बताना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो सीबीआई के मामले में अभी भी जो है हिरासत में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने याचिका दायर की थी उसमें ये कहा था कि ईडी की जो उन्होंने गिरफ्तारी को जो चैलेंज किया था, उस मामले को लेकर के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आए थे। उनका ये कहना था कि ईडी ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया, वो जांच में सहयोग करने को तैयार थे, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं भाग नहीं रहे, तमाम दलीलें दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम जमानत दी है। हालांकि कई सारे ऐसे पहलू हैं जिस पर अभी विचार करने की जरूरत है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच के पास रेफर कर दिया, यानी कि बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। लेकिन जब तक बड़ी बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी, तब तक अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं रखना चाहिए, ये कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की और उसी आधार पर अंतरिम जमानत दी है। फिर दोहरा रहा हूं, लेकिन अंकित, मुझे लगता है कि हमें जरा सा दर्शकों को ये क्लैरिफाई करना चाहिए, जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं और मैं भी इसका जिक्र भी कर रही थी कि साहब, ये अरविंद केजरीवाल ने दरअसल जो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, उस गिरफ्तारी को लेकर कानून का दरवाजा खटखटाया था, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उससे चैलेंज किया था। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया और ऐसे में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत आज अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल सीबीआई की गिरफ्तारी में भी हैं, इसलिए फिलहाल सलाखों से बाहर नहीं आएंगे अभी अरविंद केजरीवाल। ये स्थिति बिल्कुल साफ है अंकित गुप्ता। जी बिल्कुल, ये स्थिति साफ है। लेकिन रोमाना, अब क्या महत्वपूर्ण है? अब महत्वपूर्ण है सीबीआई की जो गिरफ्तारी को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी हुई है। क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में तो मामला था ईडी की जो गिरफ्तारी को चुनौती देने का, क्योंकि हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। लेकिन अब सीबीआई की गिरफ्तारी को भी उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी हुई है। ऐसे में अब हाई कोर्ट का क्या रुख होता है उस याचिका पर? अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, अगर जो है हाई कोर्ट को लगता है कि हाँ, सीबीआई द्वारा जो गिरफ्तारी की गई है वो ठीक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को देखते हुए अगर जो है हाई कोर्ट कोई फैसला लेती है, तब अरविंद केजरीवाल के लिए, और वो फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में होता है, तब अरविंद केजरीवाल की बाहर निकलने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी या रास्ता खुल जाएगा। लेकिन जब तक अभी वो ये जो सीबीआई की हिरासत में है, तब तक जब तक उनको उस मामले में जो जमानत नहीं मिलती है, तब तक उनको जेल के भीतर ही रहना पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो आज का आदेश है वो अरविंद केजरीवाल के लिए एक अंतरिम राहत इस तरह से लेकर के आया है